अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज दोबारा हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है वो बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद फिर हमने उसकी डिवीजन्स पढ़ी, फिर ब्रांचेस पढ़ी हैं। आज हम जो है वो उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी जो है चूँकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, तो इसका दूसरी साइंसेस के साथ भी एक ताल्लुक़ है, एक रिलेशन है। तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग जो है वो तमाम मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना फीडबैक दे रहे हैं, जो है वो कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बार बार हमसे जो है वो कांटेक्ट नंबर जो है वो पूछ रहे हैं कि काइंडली आप जो है वो कांटेक्ट नंबर दें। तो मैं ये यहाँ पे लिखने लगा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें। बार बार हम जो है वो इंडिविजुअली हर बच्चे को कांटेक्ट नंबर देना तो वो जो है हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। आप कांटेक्ट नंबर लिख लें, तो दैट इज़ 030129488585। So this is the contact number 030129488585। तो इस पे आप बायोलॉजी के हवाले से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, किसी किस्म का कोई मसला है आप लोगों को, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ के टॉपिक में आप लोगों को कोई मुश्किल हो रही है याद करने में, तो आप यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइम। मैं जो है वो आप लोगों की रहनुमाई करूँगा। लेकिन आप लोग जो है वो हम उम्मीद यही रख रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग घर में बैठ के अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को याद कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी का साइंस के जो दूसरे मज़ामीन हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप होता है, वो हम स्टडी करने लगे हैं। चूँकि आप लोग जो है वो दूसरे साइंस के सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ हो गया, जैसे कि फ़िज़िक्स है, जैसे कि केमिस्ट्री है, जैसे कि जो है वो जियोग्राफी भी एक सब्जेक्ट होता है, इसी तरह से और भी बहुत सारे सब्जेक्ट साइंस के हैं। तो इनके साथ एक रिलेशन है बायोलॉजी का, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसका ताल्लुक जो है वो तकरीबन तमाम साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक लिंक होता है। वो लिंक क्या है, इसको आज हम पढ़ने लगे हैं। ये जो लिंक क्रिएट होता है बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ, या किसी दूसरे मजमून, साइंस के किसी दूसरे मजमून का किसी दूसरे मजमून के साथ जो एक लिंक क्रिएट होता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। interdisciplinary sciences। Interdisciplinary sciences, it means कि there is a relationship among the different branches of science। ब्रांचेस जो हैं वो साइंस की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या दूसरी चीज़ें, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। सो द ब्रांचेस ऑफ साइंस हैव सम रिलेशनशिप among each other। This is called interdisciplinary sciences। For example,
फॉर एग्जाम्पल, जब हम मूवमेंट को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट को स्टडी करते हैं, हम अपने बाजू की हरकत को स्टडी करते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह जाने की लोकोमोशन या मूवमेंट को हरकत करते हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर हम स्टडी जब करते हैं तो फिज़िक्स में देखें तो फिज़िक्स में मोशन पढ़ते हैं आप लोग, मोशन के कवानीन, लॉज पढ़ते हैं, तो दोनों का आपस में एक रिलेशन क्रिएट होता है। हमारे मसल जो हैं, बाजू जो हैं, इनको लिम्स कहते हैं, इनकी मूवमेंट, और आप लोगों ने फिज़िक्स में लीवर पढ़ा है, लीवर की मूवमेंट, दोनों की तकरीबन जो है वो उनके प्रिंसिपल दोनों के सेम हैं। इसी तरीके से हमारे बॉडी में रिएक्शन होते हैं, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक पूरा एक सेटअप है मेटाबॉलिज्म का, रेस्पिरेशन हो रही है, उसके अलावा पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है, तो ये केमिस्ट्री के हवाले से हो गया है। इसी तरह से मैथ को देखते हैं तो मैथ में जो है हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं। हम जैसे कि जो है वो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं, डाटे को एनालाइज करते हैं, डाटे के रिजल्ट्स निकालते हैं कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उसके रिजल्ट्स किस तरह से हैं और उनको आगे क्या फर्दर जो है वो स्टडी करना है। तो ये मैथमेटिक्स का एक रिलेशनशिप हो गया। इसी तरह से हम जो है कोई भी फसल जब उगाते हैं उसकी हम जो है वो ये देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी कास्ट आई है, फिर उसका ये देखते हैं कि क्या हमें इससे कोई लॉस हुआ है या इसका कोई प्रॉफिट हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इकोनॉमिक्स के हवाले से हो गई हैं। तो इस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन तमाम की तमाम जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं इनका आपस के अंदर एक कनेक्शन है, एक इंटर रिलेशनशिप है, उस इंटर रिलेशनशिप को इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस का नाम दिया जाता है। तो चंद एक जो है वो इंटर रिलेशनशिप ऑफ अदर साइंसेस टू बायोलॉजी ये जो है वो मेंशन किया हुआ है जो अब हम स्टडी करने लगे हैं। सो द बायोलॉजी, अगर इसको हम देखते हैं तो बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ भी एक रिलेशन है। अगर बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ एक रिलेशन है तो हम उसको कहेंगे बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, बायो साथ अटैच कर देंगे तो रिलेशनशिप बन जाएगा बायोफिजिक्स के, बायो का फिजिक्स के साथ एक रिलेशन। इसी तरह से केमिस्ट्री, इसके साथ चूंकि बायोलॉजी का रिलेशन काउंट करना है तो बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह से मैथमेटिक्स, चूंकि बायोलॉजी का रिलेशनशिप है तो बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। इसी तरह से जियोग्राफी, चूंकि बायो है सो बायोजियोग्राफी। सिमिलरली इकोनॉमिक्स, चूंकि बायो को स्टडी कर रहे हैं सो दैट विल बी बायो इकोनॉमिक्स। So these are the different relationships of biology to physics, to chemistry, mathematics, geography and economics। तो ये क्या चीज़ें हैं इनको हम पढ़ने लगे हैं। फर्स्ट इज द बायोफिजिक्स। इट मीन्स के देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू फिजिक्स। So you can say that it is the study in which we
explain or we determine the principles of physics which are applicable to living organism, के कौन से ऐसे कवानीन हैं फिज़िक्स के अंदर जो जानदारों के ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर वो अप्लाई वाकई होते हैं तो इस रिलेशनशिप को बायोफिज़िक्स कहेंगे, और वो अप्लाई कौन कौन से होते हैं उसकी मैं एग्जांपल भी आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो हमारे लिम्स हैं, हमारे बाजू हैं जो ये, और प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर फिज़िक्स के अंदर जो हैं, जिसमें आप लोगों ने जो है वो लोड, एफर्ट और फल्क्रम पढ़ा था, इनका आपस में एक रिलेशन है। जैसे यहाँ पर भी अगर इस हम लिम्ब को देखें, बाजू को देखें, तो यहाँ से हम लोड उठाते हैं, यहाँ ये फल्क्रम है, यहाँ से एफर्ट होती है। तो इस तरीके से जो है ये बिल्कुल जो है सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे लीवर वर्क करता है फिज़िक्स के अंदर। तो बायोफिज़िक्स स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स which are applicable to living organisms. For example, limbs of living organisms and principles of liver in physics are have similarity. लिम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे जो लिम्स हैं, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिज़िक्स, और फिज़िक्स के अंदर जो लीवर के प्रिंसिपल्स हैं, लोड, एफर्ट और फल्क्रम वाले, वो सिमिलैरिटी रखते हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स पढ़ा कि फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई होते हैं, इसको बायोफिज़िक्स कहते हैं, एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिलेशनशिप। उसके बाद सेकंड रिलेशन जो है दैट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या मतलब है कि ऑल द रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म में भी डिफरेंस होता है कि कैटाबॉलिज्म में जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, उससे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये तमाम जो रिएक्शंस हैं ये हमारे अंदर हो रहे हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं। तो उनकी स्टडी को हम बायोफिज़िक्स कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, और इसकी जो है फर्दर स्टडी करते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ different compounds and processes occurring in living organisms. स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस के
कि जो भी कंपाउंड्स हमारे बॉडी में हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हैं, एलिमेंट से बनते हैं कंपाउंड्स। वाटर हमारे बॉडी में है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में है, स्टार्च है, लिपिड हैं। सो दीज आर द कंपाउंड्स जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं। वो जो है उनकी स्टडी को, वो कैसे बनते हैं, कैसे ब्रेक होते हैं, किस तरह से नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, इस तमाम चीज़ों की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है या दूसरे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे कि कुछ एल्गी हैं, और रेस्पिरेशन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये प्रोसेस होता है, चाहे हम इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, तो तमाम जानदारों के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन तकरीबन होता है। जस्ट कुछ टाइप्स बैक्टीरिया की हैं उनमें नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है दैट इज़ द बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। दिस इज़ द मैथमेटिक्स यानी कैलकुलेशंस करना। बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं डाटे को एनालाइज करने के लिए। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या जब हम कोई भी दूसरा कोई वर्क कर रहे होते हैं, हम जो है वो कैलकुलेशंस का काम करते हैं। अगर ये काम कर रहे हैं तो ये रिलेशनशिप होगा बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। सो स्टडी ऑफ living organisms using mathematical techniques and tools। मैथ से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी कोई टूल्स हैं, जितने भी कोई रूल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होगी उसको हम बायोमैथमेटिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होते हैं तो उसमें हम डाटे को एनालाइज करते हैं। हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि जो है वो मलेरिया के हवाले से या किसी भी बीमारी के हवाले से, अब जैसे कि अब जो है इस टाइम एक कोरोना की एक जो है वो वबा है, इसको भी कैलकुलेशंस इसकी करने के लिए चूँकि जो है वो एक पूरे दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल डाटा जो है वो हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। या जब हम इसको क्योर करने के लिए जब इसके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, अब कर भी रहे हैं वैक्सीन तैयार करने के लिए, तो उसमें फिर सबसे पहले जो है वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो डाटे को एनालाइज करते हैं कि मैंने जो है ये एक्सपेरिमेंट जो किया है वैक्सीन तैयार करने का, इसका जो है वो रिज़ल्ट्स क्या हैं, इसको कैसे मैंने कैलकुलेट करना है, और क्या ये वैक्सीन जो बना रहे हैं ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या इसका कोई और दूसरा लाएअमल क्या बनाया जा सकता है। तो कैलकुलेशंस का काम करते हैं, टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैथमेटिक्स की यूज़ होती हैं। तो सिंपली अगर आप ये कहें कि आप लोग मैथ्स में मीन, मीडियन, मॉड, एवरेज पढ़ते हैं, जो ये चीज़ें जो है ये इसके अलावा और हाई टेक्निक्स जो है वो उसमें टेस्ट आ जाते हैं मैथ्स के हवाले से, तो वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको हम बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल वर्क।
नेक्स्ट रिलेशनशिप इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन मेजरमेंट। measurement, or you can say that distribution। पैमाइश, तकसीम कर देना चीज़ों को, पैमाइश कर देना मुख्तलिफ चीज़ों की। सो बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट। सो इट मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ये मतलब हो गया। अगर हम इसके ही इसी से हम निचोड़ निकालें तो ये मतलब बनता है इसका कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, और यही बायोजियोग्राफी है। इस दुनिया कायनात के अंदर जो है, हर रीजन के अंदर, हर मुल्क के अंदर, बल्कि मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स की हों, चाहे वो एनिमल्स की हों, चाहे वो और चीज़ें हैं। तो इस तरह से तमाम की तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ रीजन्स की मुख्तलिफ अक़साम हैं, इनकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन and occurrence of different types of species, study of distribution and occurrence of different types of species present in different geographical regions of the world। जी, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। दुनिया में बहुत सारी अक़साम की स्पीशीज़ हैं प्रेजेंट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हैं। तो इनकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। मीन टू से, दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि इस कायनात में हर रीजन की अपनी अपनी एक टाइप की स्पीशीज़ हैं, उनकी स्टडी को हम जो है वो बायोजियोग्राफी कहते हैं कि यहाँ पे कौन सी अक़साम की लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसी सूबे के अंदर जो है वो दूसरे रीजन को देखें, सहीवाल को देखें, वहाँ कौन से टाइप्स के जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या अगर दूसरे सूबे में जाके देखें कि सिंध में, KPK में किस तरह के जानदार हैं। अगर कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे और इंडिया में किस तरह की टाइप्स की जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या चाइना में इस तरह से और हमारे लिहाज से किस तरह की टाइप्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी स्टडी को बायोजियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट इज द बायो इकोनॉमिक्स, दैट इज द लास्ट वन। बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। हम कैलकुलेशंस तो करते ही करते हैं, मैथमेटिक्स तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ में हम ये भी देखते हैं कि क्या हमें किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर ये चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको बायो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। चूँकि हम लोग जो है वो फसल उगाते हैं,
हम लोग कोई जानवर पालते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने जो बिज़नेस किया है जानवरों का, जो बनाया, फार्म बनाया या पोल्ट्री फार्म बनाया है या कोई दूसरा बाग लगाया है या जो है वो फसल लगाई है, जैसे आजकल गंदम की फसल की कटाई हो रही है, तो ये देखना होता है हम लोगों ने कि जो हमने उसके ऊपर खर्चा किया हुआ है, आया कि वो खर्चा हमें फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। क्योंकि उसकी जब पैदावार अब आएगी तो पैदावार से हमें पता चलेगा कि हमने उसके ऊपर इतना खर्चा किया था और इसकी इतना पैदावार हमारे पास आई है, तो क्या हमें नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम बायो इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं। सो बायो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स from economical point of view. For example, cost value and profit value of yield of wheat can be calculated. जी, कास्ट वैल्यू कि हमने गंदम की फसल लगाई, उसके ऊपर हमने कितना खर्चा किया, वो है कास्ट वैल्यू, जितना उसके ऊपर खर्चा कर चुके हैं। एंड प्रॉफिट वैल्यू, जब हमने कटाई की तो उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए। या लॉस हुआ तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नफ़ा या नुकसान भी हो जाता है तो नुकसान को भी कैलकुलेट किया जा सकता है और प्रॉफिट को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कास्ट वैल्यू का होना ज़रूरी होता है। जितनी कास्ट वैल्यू का पता जब होगा हमें, तभी हम प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। तो दीज आर द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज ऑफ द जो है विच आर कनेक्टेड टू द बायोलॉजी। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा इसको बार बार देखें, पढ़ें। फिर भी अगर कोई मसला है तो मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, दैट इज़ 0301-294-8585। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हमसे यही कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं, तो आप लोग बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी हेजिटेशन के आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।